हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 इसको लेकर, और बाकी फिर बाद में सीसीएस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, न्यूज़ आ रही है कि बदल सकती है बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारी के लिए मांगा और समय। ये क्या कह रहे हैं? संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। परीक्षा करवाने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सारी तैयारियां पूरी न हो पाने के चलते शासन को पत्र लिखकर और समय देने की मांग की है। यह परीक्षा आगामी 18 जुलाई को प्रस्तावित है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अभी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए थोड़ा और समय देते हुए नई तारीख की घोषणा की जाए। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो डेट है वो बढ़ने वाली है। आपको थोड़ा सा और टाइम फिर से मिल गया, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। तो जितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, करते रहिए, कभी बीच में रुक जाएं आप। ठीक है। तो ये 19 मई को पहले स्थगित हुई थी, उसके बाद अभी 18 जुलाई को होने वाली थी। ठीक है, तो अभी बस इतना ही न्यूज़ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। अभी इन्होंने फाइनलाइज नहीं की है डेट, लेकिन जुलाई के लास्ट वीक का अनुमान आ रहा है कि आपके जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। बाकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी उससे आपको पता चल जाएगा, उसकी न्यूज़ भी आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो ये सब हो गया कि पिछले साल से ज़्यादा है आपकी बार अभ्यर्थियों की संख्या, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र और बनाए जाएंगे। तो इसलिए इसमें काफ़ी समय लग रहा है, तो इसलिए नई तारीख की मांग की गई है। ओके, एक ये छोटी सी और इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ है कि 12th की रिजल्ट से पहले सीसीएस ने प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका दे दिया है। क्या है इसका मतलब? देखिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। छात्रों की जितनी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है, उतनी ही बेसब्री से स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का भी इंतजार है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट के पहले ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन का अवसर देने की तैयारी की जा रही है, जिससे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और रिजल्ट आते ही प्रवेश फॉर्म भरे जा सकेंगे। ये इसलिए हो रहा है ताकि सर्वर का लोड बढ़ जाए, कि अभी फ़िलहाल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, और जब रिजल्ट आएगा तो तब आपके जो एंट्रेंस फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि वीवी के अंतर्गत मेरठ और सहारनपुर मंडल में यूजी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स के करीब 1.80 लाख सीटें हैं। इनमें भी एडेड राजकीय कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी एजी में करीब 37,212 सीटें हैं, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में करीब 80,000 सीटें हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स की सीटें भी हैं। दोनों मंडलों को मिलाकर यूपी बोर्ड के 55,000 अतिरिक्त छात्र हैं। सीबीएसई और आईसीएसई के अलग हैं। 9 जिलों में यूपी बोर्ड के 2,38,851 परीक्षार्थी इस साल पंजीकृत हैं। तो काफ़ी संख्या है। तो आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ने वाला है, मतलब जो आपकी मेरिट वगैरह लगेगी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सीबीएसई और आईसीएसई मेरठ मंडल में 1,59,021 परीक्षार्थी और सहारनपुर मंडल में 79,830 परीक्षार्थी हैं। मेरठ में सीबीएसई कक्षा 12वीं में 12,073 परीक्षार्थी हैं और आईसीएसई के करीब 750 परीक्षार्थी हैं। ठीक है, और यहाँ आप दे दिया है आपके ज़िले के अकॉर्डिंग जो सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ सीटें हुई जिसमें आपको सीट दी गई हैं। जो आगे वाली डिजिट्स हैं आपकी, वो हैं आपके परीक्षार्थियों की, जो कैंडिडेट्स हैं, और जो पीछे वाली डिजिट है कॉमा लगाने के बाद, वो हैं आपकी सीट्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बागपत का ये दिया है, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़ और मेरठ, और लास्ट है आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। ये सभी बीए, बीएससी, बीकॉम की सीटें हैं। ओके, इसी बीच सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक और चीज़ शुरू की थी कि आप घर पर ही, इन्होंने कुरियर से डिग्री पहुंचवाई थी। ठीक है, इस साल जिनको भी डिग्री मिलने वाली थी, तो ऐसा हुआ था कि 70% तो वो डिग्री पहुंच गई थी, लेकिन 30% वापस आ गई। तो इसके लिए अब यूनिवर्सिटी ने छात्र सहायता केंद्र बनाया है, जहां से जिनको डिग्री नहीं मिली है वो वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये थी छोटी सी न्यूज़ डिग्री के रिगार्डिंग।
अब ये न्यूज़ है जो कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए ही जाएंगे, तो उसी के लिए है कि 8 जुलाई से जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उनके रिगार्डिंग। तो क्या विषय है, दिनांक 8 जुलाई 2021 से प्रारंभ होने वाली मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 को सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने के संबंध में। तो कुछ बिंदु दिए हैं यहाँ पे, क्या है, इस मुख्य वार्षिक परीक्षा में BA BSc BCom के परीक्षार्थी अपने अपने विषय ग्रुप से एक एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। अतः ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक परीक्षार्थी एक प्रश्न पत्र कोड का चयन करने के उपरांत अपने चयनित प्रश्न पत्र में परिवर्तन करने का प्रयास ना करें। मीन्स कि आपको बस एक ही चांस मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कोड लेना है। आप कोड एक बार जब ले लेंगे उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, तो सोच समझ के अपना कोड चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है जल्दबाजी आप कई बार कर लेते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं तो आप गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जो आपको क्वेश्चन पेपर लेना है जिसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं उसकी जगह और कोई सा कोड ले लें। तो ध्यान से देख के आराम से तसल्ली से लीजिएगा, क्योंकि आपसे वो कोड नहीं छीना जा रहा है, कहीं आप ना भागे जा रहे हैं, ना आपको क्वेश्चन पेपर कहीं जा रहा है। ठीक है, तो आराम से कीजिएगा सारे काम, अन्यथा 1.5 घंटे की पाली में असहज स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको चेंज करने को मिल जाए। आगे दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन प्रश्न पत्र कोड में सिलेबस में परिवर्तन हुआ है उनमें पुरातन परीक्षार्थियों को ओल्ड कोर्स का प्रश्न पत्र व नवीन परीक्षार्थियों को न्यू कोर्स का प्रश्न पत्र वितरित होगा, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न पत्रों की परीक्षावधि 1.5 घंटे के अनुसार प्रश्नों को कम करने की घोषणा केवल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 से संबंधित पहले से मुद्रित प्रश्न पत्रों में करनी है। प्रोफेशनल, PG, सेमेस्टर परीक्षा, B.Ed परीक्षा, विश्वविद्यालय परिसर परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का मुद्रण परीक्षावधि 1.5 घंटे के अनुरूप प्रश्नों की संख्या को कम करा के कराया गया है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की ही होगी। आपको इन परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र संबंधी कोई घोषणाएं नहीं करनी है, ये बोला जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है जितने भी ये एग्जामिनर के लिए हैं, जो आपको वहाँ कंडक्ट कराएंगे, आपको जो प्रोफेसर्स टीचर्स मिलेंगे क्लासरूम में उसके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। तो बस ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जानने हैं। ओके, ये आपका नोटिस B.Ed सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके केंद्रों के लिए है, परीक्षा केंद्रों के लिए। तो यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है परीक्षा केंद्रों की। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं एग्जामिनर सेंटर दिए हैं और उनसे अटैच्ड कॉलेजेस दिए हैं, जैसे कि DNPG कॉलेज मेरठ में एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ एग्ज़ाम होगा। और उससे जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके यहाँ कॉलेज कोड और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है, ये आपके हो गया। तो आप देख लेंगे कि आपका कौन कौन सा कॉलेज है। जैसे पहला है DN कॉलेज मेरठ, SAM महाविद्यालय बुबाकपुर, सरधना मेरठ, ऐसी जितने भी कॉलेज हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये चेक करनी है, क्योंकि देखिए इसमें 25 पेजेस हैं, तो सारे तो एक साथ नहीं बताए जा सकते, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूरी लिस्ट चेक करनी है, देखनी है, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप ये तसल्ली से आराम से देख लीजिएगा। ओके, ये आपकी लिस्ट बहुत ही लंबी है तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको ये अपलोड कर दूँगी। ठीक है, इसी के साथ में जो 8 जुलाई से शुरू होने वाली हैं परीक्षाएं, तो उनकी भी कुछ ऐसे केंद्र थे जो संशोधित किए गए थे। तो देखिए पहले सबसे पहला कॉलम है पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्र, पहले जो केंद्र थे वो, उसके बाद अब जो संशोधित होकर आए वर्तमान केंद्र वो दिया है, उससे संबद्ध एफिलेटेड कॉलेज दिया है, कोड दे रखा है आपको, और साथ में पाठ्यक्रम भी दिया गया है। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है ना, इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, ये एक लास्ट न्यूज़ है आपकी BA LLB छात्रों के लिए, जो कि 10th सेम के पेपर होने वाले थे, और 6 जुलाई को भी एक नोटिस आने वाला था, बात हो रही थी कि बैठक होने वाली है। तो अब ये 5 जुलाई को आप देख रहे हैं कि एक नोटिस आ चुका है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ BA LLB के पाठ्यक्रम के 10th सेमेस्टर की बात की गई है कि इनकी परीक्षाएँ शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वो स्थगित कर दी गई है। तो इसकी जो घोषणा है कार्यक्रम की वो आगे की जाएगी, क्या होने वाला है क्या नहीं है। इसके अलावा LLB LLM उसका और कोई नोटिस नहीं आया है, जो पहले था वही है। ठीक है, मीन्स कि नोटिस जब आएगा तो उसके ऑनलाइन ऑफलाइन का जो प्रोविज़न होने वाला था कि कैसे होने वाली है उसके बारे में पता चलेगा। अभी उसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो ये थी आपकी टोटल न्यूज़ एक ही वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा
और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं, कुछ ही लोग देते हैं, तो अगर और देंगे तो और अच्छा लगेगा ना मुझे। आप जब फैमिली से जुड़ गए हैं तो आपको इतना तो बनता है। ओके, तो जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।